इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम fgetS और fputs दोनों यूज करेंगे। fgetS का फायदा क्या है कि हम एक कंप्लीट लाइन ऑफ डेटा यूजर से एक्सेप्ट कर सकते हैं और fputs द्वारा वो कंप्लीट लाइन ऑफ डेटा आप फाइल पे लिख सकते हो। अगर आप scanf यूज करोगे तो scanf तब तक रीड करेगा जब तक वो पहला स्पेस एनकाउंटर करे। अगर ये पूरा लाइन होता तो केवल फाइ और डॉट पढ़ लेता, उसके आगे ये डेटा कैरेक्टर्स इग्नोर करता। क्योंकि हम fgetS यूज कर रहे हैं, ये पूरा लाइन रीड करेगा जब तक हम एंटर की ना प्रेस करें। तो fgetS यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहला एक फाइल ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम है fgetS_test.txt। तो अभी मैं बताऊंगा ये एरे क्यों क्रिएट कर दिया जिसका नाम है बफर। तो समझ लीजिए अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गया तब मैं यूजर से ये कहूंगा कि आप एक एक लाइन करके डेटा एंटर करते जाइए। जब आपको डेटा एंट्री खत्म हो गया, एक ब्लैंक लाइन पे एंटर की दबाइए, तब हमें पता चलेगा कि आपका डेटा एंट्री खत्म हो गया। तो इसी कारण हम क्या करेंगे, डू वाइल लूप यूज कराएंगे। डू वाइल लूप में क्या होगा, सबसे पहला fgetS यूज करके हम डेटा रीड करेंगे। अगर आप यहाँ fgetS का सिंटैक्स देख रहे हो, सबसे पहला पैरामीटर है पॉइंटर टू अ कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा, इसी कारण मैं एरे का नाम यहाँ डाल दूंगा। अगला है n इंडिकेट करता है कि यूजर कितना मैक्सिमम कैरेक्टर्स एंटर कर सकता है, -1। अगर यूजर 80 कैरेक्टर्स एंटर करेगा, इसका साइज है 80, तो केवल 79 रीड होगा क्योंकि एक कैरेक्टर रह जाएगा नल कैरेक्टर के लिए। और ये स्ट्रीम मतलब आपका सोर्स ऑफ इनपुट। मेरा सोर्स ऑफ इनपुट पहला कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। तो सबसे पहला पैरामीटर होगा बफर। बाद में मैक्सिमम विड्थ है 80, लेकिन fgetS केवल 79 रीड कराएगा और लास्ट एक स्पेस ओपन छोड़ेगा ताकि वो नल कैरेक्टर अपेंड हो सके। अब मेरा इनपुट स्ट्रीम क्या है, यह स्टैंडर्ड इन, मतलब मैं कीबोर्ड से डेटा रीड करूंगा। अब मैं fputs द्वारा क्या करना है, इस पर्टिकुलर डेटा को मुझे फाइल पे लिखना है। तो फाइल को स्ट्रीम कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता है, f पॉइंटर फाइल को रिप्रेजेंट कर देता है। अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर चीज को while लोकेशन बाय, अगर मैंने एंटर की दबा दिया ब्लैंक लाइन पे, इसका मतलब मेरा डेटा एंट्री खत्म हो गया। तब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते जाएगा। तो चलिए मैं समझाता हूं अभी क्या कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। हम एक फाइल ओपन कर रहे हैं जिसका नाम है fgetS_test.txt। आप देखिए मोड किस मोड में, राइट मोड में। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से एक एक लाइन करके एंटर करते जाइए। जैसे यूजर डेटा एंटर करेगा, fgetS डेटा रीड करके इस पर्टिकुलर एरे में हर लाइन स्टोर करेगा। क्योंकि इनपुट मेरा सोर्स है, स्ट्रीम है कीबोर्ड, तो इसीलिए मैं लिखा हूं स्टैंडर्ड इन। और मेरा आउटपुट क्या है, बफर, और होगा फाइल का पॉइंटर, तो fptr यहां आ गया। मैं कब तक ये प्रोसेस चलाते रहूंगा, जब तक ये लोकेशन पॉइंटेड बाय बफर नॉट इक्वल टू एंटर की। तो अगर मैं एक ब्लैंक लाइन पे एंटर की प्रेस कर दिया, 0th लोकेशन ऑफ बफर में होगा न्यू लाइन, तो इसी कारण ये प्रोग्राम बाहर आएगा। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बफर तब तक रीड करते जाएगा जब तक आप एंटर की दबाओगे। एंटर की भी एंड ऑफ द बफर ऐड होगा। तो ठीक है, समझ लीजिए आप 10 ये स्ट्रिंग एंटर कर दिया, एरर ओपनिंग फाइल, उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया, ये पूरा एरर ओपनिंग फाइल और एंटर की इस पार्ट ऑफ द एरे स्टोर हो जाएंगे। चलो अभी हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम लेके इसे ऑनलाइन GDB कंपाइलर में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा कॉन्सेप्ट सही था या नहीं है। तो देखिए हमें क्या पूछ रहा है, एंटर लाइन्स टू स्टॉप, एंटर लाइन्स टू स्टॉप एंटर अ ब्लैंक लाइन। तो मैं मैसेज एंटर करते जाऊंगा, वेलकम टू GEHU, वेलकम टू हल्द्वानी, ठीक है, ब्रेव उत्तराखंड, ठीक है, ब्रेव उत्तराखंड सॉरी। तो इस तरह मैं लिखते जा सकता हूं। तो 3 लाइन हमने लिख दिया। अब ये तीनों लाइन क्या होंगे, जाके हमारा फाइल में स्टोर होंगे जिसका नाम है fgetS_test.txt। अगर समझ लीजिए मैं अगले लाइन पे आके केवल एंटर की दबा दिया तो ये रीडिंग स्टॉप होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो अभी रीडिंग बंद हो गया और ये जो सैंपल आउटपुट फाइल था ये डेटा एंटर हो गया। तो अब इस पर्टिकुलर डेटा फाइल में ये तीनों लाइन्स अवेलेबल है। तो हमने fgetS और fputs द्वारा इस कीबोर्ड से डेटा रीड कर दिया और आउटपुट फाइल पे हमने स्टोर करा दिया। तो आपको फाइल्स में प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि आपको पूरी तरह समझ में आएगा जब आप देखोगे।
आप बिना समझे भी थोड़ा बहुत देख के टाइप कीजिए, अपने आप प्रैक्टिस के बाद सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फाइल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रियल लाइफ में आप काफ़ी फाइल्स यूज़ करोगे प्रोग्राम लिखने के लिए।